नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और पूछूंगा क्या आप इनको जानते हैं, और यकीनन आप उनको नहीं जानते होंगे। ये लीजिए। ये जानते हैं क्या? नहीं जानते। ये हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुकाती। आप तो क्या ही जानते होंगे, इनकी पहली बार हिंदुस्तान आए हैं। अब दूसरा फोटो देखिए। आए तो इनसे मिले, इनको तो जानते हैं, जयशंकर साहब को। ये जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मिले। कहां? दिल्ली में। ठीक है, बिल्कुल सामान्य बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां से, इस बैठक के बाद वो गए कहां? वापस अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें। वो कहां है? वो है चाणक्यपुरी, दिल्ली के चाणक्यपुरी। वहां पर जब ये गए तो इन्होंने कहा कि भाई पत्रकारों को बुला लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनके स्टाफ ने पत्रकारों को बुलाया, लेकिन इन्होंने एक हिदायत दे दी, और वो हिदायत जो थी वो बड़ी शर्मनाक थी, अपमान करने वाली थी, और भारत के जो हमारे जो नियम हैं, नीतियां हैं सरकार की, उसके खिलाफ थी। वो क्या थी? इन्होंने कहा पत्रकारों को तो बुला लो। इन्होंने जो अफगानिस्तान के मंत्री थे, इन्होंने कहा पत्रकारों को बुला लो, लेकिन महिला पत्रकारों को मत बुलाना। कोई महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए, केवल पुरुष पत्रकार आए। ये इन्होंने बोला। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपको क्या लगता है, इस तरह करना चाहिए? भारत आए हैं वो, लेकिन एम्बेसी तो उनकी थी। चलिए, ये बात तो सही है कि भाई एम्बेसी तो उन्हीं की है, उनकी एम्बेसी का मतलब है कि जमीन उनकी है वो। पर अब ये पूरी कहानी जो हुई, 7 दिन के दौरे पे आए हैं, तो उन्होंने जब मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो महिला पत्रकारों को शामिल ना करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि भैया शामिल नहीं हो पाएंगी। मुत्तकी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का हिस्सा है। यह समूह महिलाओं पर लगाए प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें काम करने से रोकता। याद है ना आपको अफगानिस्तान? तो जब भारत पहुंचे, विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की। इस बैठक में कई सारी बातें हुई, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। काबुल में जो तकनीकी मिशन का दूतावास है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। ये सब बातें हुई हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बात की, ये जो महिलाओं का अपमान किया, ये ज्यादा चिंता की बात है। अब हमारी जो पत्रकार महिलाएं हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा नाम किया है देश भर में, विदेशों में, और उनकी जो पत्रकारिता का पैमाना है बहुत ऊंचा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान करना गलत है। तो दोपहर को ये हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें महिलाओं को शामिल होने से रोक दिया गया। इसके बाद कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया, वो भी मैं दिखाऊंगा। यह भी बताया कि सभी महिला पत्रकारों ने ड्रेस कोड का सम्मान किया था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी साफ नजर आई। इस कार्यक्रम में कुल 20 पत्रकार शामिल हुए, लेकिन इनमें एक भी महिला रिपोर्टर मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में किसे शामिल किया जाएगा, इसका फैसला खुद मुताकी के साथ आए तालिबान के अधिकारियों ने किया। उनके अनुसार भारतीय अधिकारियों की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों को, खासकर महिला पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भागीदारी समान हो। ये कहा कि भाई भारतीय अधिकारियों ने तो कहा था, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नई दिल्ली में किसी विदेशी कार्यक्रम या मीडिया मीटिंग में महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाए। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि भाई ये जानकारी पहले दे दी गई थी भारत सरकार को, भारत के अधिकारियों को, या बाद में दी गई है, वो अभी चल रहा है। पर खैर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और मेरे हिसाब से ये बड़ा शर्मिंदगी वाला है। इसमें दो बातें हैं, थोड़े से और डिटेल में बता दूं। एक तो भारत सरकार का इसमें कोई से नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां हुई थी? वो अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुई थी। अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है वो टेक्निकली अफगानिस्तान की जमीन है, अफगानिस्तानी देश का हिस्सा है, तो भारत सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सरकार को यह सूचना दी गई थी, एक, और क्या भारत सरकार ने इस सूचना के मिलने के बाद इस पॉलिसी को या इस डिस्क्रिमिनेशन को अप्रूव किया था? ये दो बातें हैं, क्लियर नहीं है, क्लियर होंगी। इस पर बवाल मच गया है। बवाल मतलब महिला पत्रकार जो है वो इसका विरोध कर रही है कि ये क्या तरीका है। उन्होंने क्या लिखा है मैं बताता हूं। स्मिता शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एमईए एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लंबे समय से कवर करती हैं, जाना माना चेहरा है, लिख रही हैं। नो वुमेन जर्नलिस्ट इनवाइटेड टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मुताकी। किसी को इनवाइट नहीं किया भाई। नो रेफरेंस टू द हॉरिबल प्लाइट ऑफ गन। नो रेफरेंस मतलब कोई जिक्र नहीं हुआ
horrible plight of Afghan girls and women under Taliban regime in opening remarks of एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। मतलब जयशंकर ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए, दोनों नेता जब बैठते हैं ना तो ओपनिंग रिमार्क्स देते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। तो जो भारत के दोनों नेता, मतलब ये जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के आए थे और भारत के जो विदेश मंत्री थे, इन दोनों की जो बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें, ये जो बैठक हुई, इसमें वो कह रही हैं कि कोई अफगानिस्तान की महिलाओं की जो स्थिति है, जो हॉरिबल उनकी स्थिति है, उस पर कोई जिक्र नहीं किया जयशंकर ने। और द ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर टॉक्स विद मुताकी, और जो ज्वाइंट संयुक्त बयान जारी किया उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ। मुताकी गेटिंग द रेड कार्पेट वेलकम इन ए कंट्री वेयर वी टेक प्राइड इन वुमेन अचीवर्स एंड लीडर्स बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स टुडे। मतलब आज की जो राजनीति है, विश्व राजनीति, वो इतनी बदल गई है कि उस व्यक्ति का हिंदुस्तान को सम्मान करना पड़ा जो महिलाओं के बारे में इस तरह के विचार रखता है, और उसके लिए हमने रेड कार्पेट बिछाया, ये उनका कहना है। स्मिता शर्मा इस पर भड़क गई। फिर एक और दिखाता हूं, सुहासिनी हैदर। सुहासिनी हैदर बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, और विदेश मंत्रालय को कवर करते लंबा अरसा इनको हो गया, बहुत ही जानी मानी जर्नलिस्ट है। इन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है। What is even more ridiculous is that the Taliban FM is allowed to bring the abhorrent and illegal discrimination against women to India. Abhorrent मतलब नफरत करने लायक। बाकी तो आप समझ ही गए कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जो शर्मनाक डिस्क्रिमिनेशन है, वो आप भारत भी लेके आ गए। अफगानिस्तान में आपकी सरकार है, वहां तो आप कर ही रहे हो, आप उसको हिंदुस्तान भी लेके आ गए। As the government hosts the Taliban delegation with full official protocol, और भारत की सरकार फुल ऑफिशियल प्रोटोकॉल के साथ उनका सम्मान कर रही है। वही करना ही पड़ेगा, वो तो देखिए उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, विदेशी मेहमान है तो कर दे। पर खैर सुहासिनी हैदर ने अपनी बात जाहिर की। दिस इज नॉट प्रैग्मेटिज्म, ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज सप्लिकेशन, ये बात उन्होंने बोली। तो अब देखिए विरोध हो रहा है, और ये बड़े शर्मनाक है कि भाई भारत में आप आए, भारत में आए, मैं बता चुका हूं तकनीकी तौर पर भारत का कोई उसमें से नहीं है, क्योंकि वो जमीन हमारी तो है नहीं, वो तो अफगानिस्तान की है। लेकिन हम लोग भी अगर विदेश जाते हैं तो उस देश की कल्चर का सम्मान करते हैं, और भारत जो है वो जाना जाता है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। और खासतौर पर विदेश का अगर कोई मामला होगा तब तो ऐसा कोई भारत पर सवाल उठा ही नहीं सकता है। ऐसे में तालिबान का एक बड़ा नेता आता है, एक सप्ताह की ट्रिप पे आया है, वो देवबंद जाएंगे, वो जाएंगे ताजमहल देखने के लिए भी, एक सप्ताह का उनका दौरा है, भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने की भी वो बातचीत कर रहे हैं। उसमें महिलाओं को एंट्री ना देना। अब ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान भारत सरकार की तरफ से कुछ महिला अफसर उस कार्यक्रम में मौजूद थे या नहीं थे, उनको अलाउ किया गया था कि नहीं किया गया था। अब क्या इसका मतलब ये है कि जहां से मुताकी एयरपोर्ट से आए हैं वहां से लेके, और लेकिन वो तो अब स्पष्ट जब होगा तब खबर आएगी। महिलाओं के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं बुलाया गया, ये बड़ा विचित्र है और बहुत ही गलत है। डिस्क्रिमिनेशन, भारत तो इसके लिए जाना जाता नहीं है। हालांकि भारत भी ये चाहता है कि भाई संबंध हमारे सुधरें, भारत के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सुधरें, क्योंकि जिस तरह से लगातार जियोपॉलिटिक्स बदल रही है भारत के अड़ोस पड़ोस में, चीन के साथ भारत के संबंध हैं, या पाकिस्तान के साथ जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अमेरिका के साथ भी जो, तो जियोपॉलिटिक्स जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस के चलते भारत भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे बने और हमारे दुश्मन ना बने। लेकिन अभी तक भारत ने इस सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसको, अफगानिस्तान की जो सरकार है इसको मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में ये जो घटना हुआ है इससे लोगों में काफी नाराजगी है, और विशेष तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं उनमें बहुत नाराजगी है। और मुताकी जो है वो वहाँ एक बड़े बड़े नेता के तौर पर पहले ऐसे अधिकारी भी हैं या पहले ऐसे नेता भी हैं जो कि भारत आए हैं यूएन के जो प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद। तो ये जो उन्होंने यात्रा जो की है, इसके लिए उन्हें दौरे के लिए यूएन सुरक्षा परिषद से विशेष यात्रा छूट भी मिली है। इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने मुताकी से दुबई में मुलाकात की थी। इसके बाद 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर ने भी मुताकी से बात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई इस बातचीत में काबुल ने हमले की कड़ी निंदा की थी। तालिबान सरकार भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार बता चुकी है।
आमिर खान मुत्ताकी तालिबान के पहले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो भारत की यात्रा कर रहे हैं। अपने इस यात्रा के दौरान वह राजनीतिक मुलाकातों के अलावा कई महत्वपूर्ण जगहों का दौरा भी करेंगे। शनिवार को मुत्ताकी देवबंद के प्रसिद्ध दारुल उलूम मदरसे का दौरा करेंगे और यह मदरसा तालिबान के कई नेताओं के सम्मान का केंद्र रहा है। यहाँ कुछ अफगान छात्र पढ़ भी रहे हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर को वह आगरा जाकर ताजमहल देखेंगे। फिर सोमवार 13 तारीख को नई दिल्ली में प्रमुख उद्योग मंडल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह भारतीय व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तालिबान सरकार भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना चाहती है। इस दिन 13 अक्टूबर को मुत्ताकी नई दिल्ली में अफगान समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। बुधवार को मुत्ताकी का दौरा खत्म होगा और उस दिन वो काबुल लौट जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और अफगानिस्तान के इस मंत्री पर के इसका जो इन्होंने काम किया है इस पर आपकी राय क्या है, हमें जरा कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए। आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।